continuous tense. Verb continuous tense. In continuous tense, three things. First, present tense, and second, past tense, and third, future. So, present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. इन तीनों को अभी हम एक ही पेज में समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले हम डाल लेते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि काम कंटिन्यू चल रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है। ये नहीं पता होता कि कब से स्टार्ट हुआ है, व्हेन स्टार्ट, नो नॉलेज अबाउट, एंड व्हेन एम, नो नॉलेज अबाउट। कब समाप्त होगा ये भी नहीं पता, कब स्टार्ट हुआ ये भी नहीं पता। बट जब मैंने देखा, जब मुझे पता चला तो काम कंटिन्यू हो रहा, चल रहा, लगातार काम हो रहा है, ये मुझे पता चला। इसके बारे में तो कंटिन्यू कैसे समझे कि क्या लिखा रहेगा, रहा, आए, काम हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो एक में आएगा आपका रहा है, रही है, रहे, वो आ सकता है। और एक में होगा रहा था, रही थी, और एक रहे थे। और थर्ड में क्या हो सकता है, रहा होगा, रही होगी, रहे, बहुत अच्छा बोलता है, बोले रही, रहे होंगे, ये चीजें आएंगे। अब जब है शब्द आ गया यानी कि प्रेजेंट टाइम हो गया, और जब था शब्द आ गया आपको, था मतलब पास्ट, बीता हुआ, और गा की आया तो फ्यूचर की बात हो गई। तो इसमें जब रहा है, रही हो शब्द आ जाए तो ये समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। कौन आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब ये देखना है जब रहा है, रही है, प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस प्रेजेंट में आप देखेंगे कि इसमें आप सब्जेक्ट आ जाएगा। तो वो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट दो होंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, एनी। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, एनी। ही, सी, इट, एनी बोलेंगे, एनी ने, एनी। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, यू, दे, आई, वी, यू, दे। अब जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसके साथ क्या यूज होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर लेंगे। और यही चीजें आप देखेंगे जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बट यहाँ पर आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग नहीं होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का मतलब कैसे होता है, रन है तो रनिंग, राइट है तो राइटिंग, रीड है तो रीडिंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग। आईएनजी जोड़िए हो जाएगा इसमें कंप्लीट। अब एक माइंड में आप हमेशा ध्यान रखना है, जब ही आ जाए, सी आ जाए, इट आए, या किसी एक पर्सन का नाम आए, उसके साथ इज लगा करके और उसमें आईएनजी यूज करेंगे। ओके, तो दो एग्जांपल हम देख लें ऐसे। और जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, रही सब आ रहा है इसमें, यस सर, है आ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मोहन इज रीडिंग। सोहन लिख रहा है, सोहन इज राइटिंग।
राकेश आ रहा है। राकेश इज कमिंग। राकेश इज कमिंग। कमिंग। अब चलिए good। अब हम बात करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका आई वी यू जेड, बट आई के साथ क्या यूज होगा? एम। तो आई का मतलब मैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो छोटे छोटे सेंटेंस देखेंगे। अब इसमें पेज पर और भी बड़े देखेंगे, बट अभी छोटे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वी का यूज करने और यू का। तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो, ओके। अब देखिए रीडिंग में दो चीज होता है, जो आप पढ़ना की बात होता है, एक होता है स्टडी और एक होता है रीडिंग, जिसमें आपको नॉलेज मिलता हो, जिसको पढ़कर आप समझते हो, उसमें स्टडी यूज करते हैं। और जिसको जैसे न्यूज पेपर जो आप घर पढ़ते जा रहे हैं, जिसका आप उसका यूज नहीं समझ रहे हैं, नॉलेज ना के बराबर आ रहा हो, तो आप उसको क्या यूज करेंगे? रीडिंग। चलो तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। सोहन दौड़ रहा है, सोहन इज रनिंग। कंप्लीट।